बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर पूरी दुनिया को कर्ज के जाल में फंसा रहा चीन अपने मकसद में सफल होता दिख रहा है। श्रीलंका के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी देश और अभिन्न मित्र मालदीव चीन के कर्ज में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। मालदीव सरकार के मुताबिक देश पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है, वो भी तब जब मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। कोरोना संकट में अब मालदीव को डिफ़ॉल्ट होने का भी डर सता रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। कोरोना वायरस संकट की वजह से मालदीव के पर्यटन सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मालदीव को टूरिज्म से हर साल करीब 2 अरब डॉलर की कमाई होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसके 1/3 कम होने के आसार हैं। अगर कोरोना वायरस बना रहा तो मालदीव को इस साल 70 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान समय में देश की संसद में स्पीकर मोहम्मद नशीद कहते हैं कि देश पर चीन का कुल कर्ज 3.1 अरब डॉलर है। इसमें सरकार के बीच लिया गया लोन, सरकारी कंपनियों को दिया गया लोन तथा प्राइवेट कंपनियों को दिया गया लोन शामिल है, जिसे गारंटी मालदीव सरकार ने दी है। नशीद को ये डर सता रहा है कि मालदीव चीन के कर्ज में फंसा जा रहा है। नशीद ने देश में जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन से लोन लिए गए उनकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्या ये प्रोजेक्ट्स इतना राजस्व देंगे कि उनके ज़रिए कर्ज को वापस किया जा सके? इन परियोजनाओं का बिजनेस प्लान ये कहीं नहीं दर्शाता कि लोन को वापस चुकाया जा सकेगा। नशीद ने कहा कि चीन की मदद से देश में जारी परियोजनाओं की लागत भी कई गुना बढ़ गई है। यही नहीं, जितना पैसा मिला है वो पेपर पर कहीं ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया कि मालदीव को केवल 1.1 अरब डॉलर ही सहायता मिली है। दरअसल साल 2013 में मालदीव में चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने देश के आधारभूत परियोजनाओं के नाम पर चीन से बड़े पैमाने पर लोन लिया था। अब यही अरबों डॉलर का लोन वर्तमान सरकार के लिए गले की फंदा बन गया है। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत मालदीव सरकार को ये पैसा दिया था। मालदीव में नई सरकार आने के बाद अब वो देश के आर्थिक सेहत की जांच कर रही है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चीन पूरी दुनिया को तेज़ी से अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। ड्रैगन की इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नया शिकार लाओस बना है। अरबों डॉलर के चीनी कर्ज को ना चुका पाने की स्थिति में लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ गया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार और उनकी कंपनियों ने 150 से ज़्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन भी दिया है। नशीद को डर सता रहा है कि अगर मालदीव डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी हालत पड़ोसी श्रीलंका जैसी हो सकती है, जिसको अपना हबनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए देना पड़ गया है। अगर नशीद के आंकड़ों को सही माने तो मालदीव की कुल अर्थव्यवस्था के आधे से ज़्यादा का हिस्सा चीनी कर्ज है। अगर मालदीव सरकार की आय घटती है तो उसे वर्ष 2022-23 तक लोन चुकाने में मुश्किल हो सकती है। उधर श्रीलंका के बाद अगर मालदीव चीनी कर्ज के जाल का शिकार होता है तो भारत के लिए एक और मुश्किल बढ़ सकती है।